गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, स्वागत है आपका सरस्वती विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदिरा नगर बाड़मेर के यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले आपको 6th क्लास से 7th क्लास के अंदर कर्मोन्नत होने की हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 7th के मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में। जैसा कि आप सब जानते होंगे कि भारत सरकार के द्वारा बोर्ड क्लास 10 और 12 को छोड़कर 6ठी से लगाकर 12वीं तक, जिसके अंदर बोर्ड कक्षाएं 10वीं और 12वीं को छोड़कर बाकी सभी क्लासों का जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया गया है। ठीक उसी प्रकार जो क्लास 7 है, इसका जो मैथ्स के जो लेसन है, नया सिलेबस आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है। जैसा कि पहला जो अध्याय है पूर्णांक संख्याएं। संख्याएं विभिन्न प्रकार की होती हैं, पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। हम इसके अंदर पूर्णांक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। पूर्णांक संख्याएं माइनस अनंत से लगाकर प्लस अनंत तक की होती हैं। इन पूर्णांक संख्याओं के बारे में विभिन्न प्रकार की जोड़, इनके मध्य व्यंकलन, गुणा और भाग के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा चैप्टर है आपकी भिन्न और दशमलव संख्याएं। भिन्न और दशमलव संख्या से तात्पर्य है, जैसा कि हम दैनिक जीवन के अंदर उपयोग करते हैं, जैसा कि हम देखते हैं कि पेट्रोल पंप के ऊपर जब हम पेट्रोल भराने जाते हैं, उसके अंदर कुछ संख्या आती है दशमलव करके 45.35। दशमलव संख्या से तात्पर्य है कि जो संख्या है उनके मध्य में कहीं पर भी दशमलव का चिन्ह होगा, जिसे हम कहते हैं बिंदु डॉट के रूप में संख्या होती है। इसके द्वारा हम पढ़ते हैं कि 45.35, यानी दशमलव के बाद जो संख्या आती है इसको हम एक साथ ना पढ़ के अलग अलग रूप से पढ़ते हैं। जैसा कि आपको दिया गया है कि 45.35 नहीं पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ेंगे 45.35। जो भी है इसके मात्रक हो या रुपए हो, लीटर हो, जो भी हो, उसके पीछे हम मात्रक लगाते हैं। ये जो चैप्टर है भिन्न और दशमलव संख्या, ये हमारे आम जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत बार उपयोगी होता है। अब जैसे दिन की बात करें, जैसा कि हम परीक्षा के नंबर लेके आते हैं, 100 में से मान लो 70 नंबर आ गए, तो इसे हम पढ़ते हैं 70/100, यानी 100 में से हम 70 नंबर लेके आते हैं। यहाँ एक प्रकार की भिन्न संख्या, यानी इसको एक पट्टे के रूप में लिखना। तीसरा चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन से तात्पर्य है कि विभिन्न प्रकार के जो आंकड़े होते हैं उनको एकत्रित करके उनका प्रबंधन करना, एक क्रम व जमाना। जैसे हम बात करें कि संख्या कक्षा 1 से लगाकर कक्षा 10 तक विभिन्न विद्यार्थी पढ़ते हैं। यदि हम बात करें कि फॉर एग्जाम्पल एक लड़के का पर्टिकुलर नाम लेकर कहें कि इस नाम के विद्यार्थी पूरे स्कूल के अंदर कितने हैं, तो उनका हम एक आंकड़ों का प्रबंधन के रूप में एक सूचीबद्ध तरीके से बनाकर उस नाम का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार हम विभिन्न संख्याओं का एक सारणीबद्ध तरीके से इसको सारणी देकर इसका हम आंकलन करेंगे, इसका हम प्रबंधन करेंगे। यही हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। अगला चैप्टर है सरल समीकरण। सरल समीकरण से तात्पर्य है इसके अंदर समीकरण हल करेंगे, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के बीजीय व्यंजक, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें तो 2x + 3 बराबर हम मान लेते हैं 4। ये एक प्रकार का समीकरण है, सरल समीकरण है। अब इस समीकरण के अंदर हमें x का मान ज्ञात करना पड़ता है। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? x का मान ज्ञात करने के लिए 4 अपने स्थान पर ही रहता है, 3 चूंकि एक संख्या है तो इसको हम पक्षांतरण करेंगे। जब इसका पक्षांतरण करते हैं तो ये प्लस में था और उधर जाएगा तो ये माइनस में आ जाता है। जो x के साथ जो संख्या होती है वो एक 2 है, चूंकि गुणा के अंदर जब इसका भी पक्षांतरण करेंगे तो ये आपके बट्टा के रूप में आ जाएगा। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो x का मान आएगा आपके 4 में से 3 गया 1/2, यानी हमारा जो x का मान आया वो हमारे क्या होगा 1/2। इस पूरी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? एक समीकरण कहते हैं, और समीकरण को हल करना क्या कहलाएगा? सरल समीकरण को हल करना। अगला चैप्टर है आपके रेखा एवं कोण। रेखाओं के द्वारा हम कोण का निर्माण करेंगे। कोण जैसे बहुत प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, बृहद कोण, ऋजु कोण। ये विभिन्न प्रकार के कोण होते हैं, जिसके अंदर 0 डिग्री से लगाकर 180 डिग्री तक के कोण बनाते हैं, और 180 डिग्री से लगाकर हम 360 डिग्री तक के कोण बनाते हैं। इन कोणों के अंदर विभिन्न प्रकार के कोण, न्यून कोण जो आपके 90 डिग्री से छोटे होते हैं, समकोण 90 डिग्री का होता है, अधिक कोण 90 डिग्री से ज्यादा होता है। इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे।
अगला है आपके त्रिभुज एवं उसके गुण। त्रिभुज किसे कहते हैं? त्रिभुज से तात्पर्य है कि तीन भुजाओं से बंद और घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और उसके गुण यानी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजें समान हो, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजें समान हो, विषमबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा अलग अलग हो, उसे हम कहते हैं त्रिभुज। और त्रिभुज के अलग अलग गुण कहते हैं। अगला है आपके चैप्टर है त्रिभुजों की श्रवण क्षमता। त्रिभुजों की श्रवण क्षमता इस अध्याय के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हमारे पास दो त्रिभुज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करें, ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं, जैसे मान लो ए बी और सी। ये दूसरा त्रिभुज है हमारे पास डी ई और एफ। अब हम क्या करेंगे? इन दोनों त्रिभुजों को श्रवण सिद्ध करेंगे, यानी ये जो त्रिभुज हैं इस त्रिभुज से कैसे ये मैच करना है। जिस प्रकार हम मान लेते हैं कि अगर यदि ये कोण ए और एक डी कोण बराबर है, ये कोण बी और ये कोण ई बराबर है, कोण सी बराबर कोण एफ माने, यानी हम ये कोणों के द्वारा इन त्रिभुजों को आपस में क्या करेंगे? श्रवणक्षम करेंगे। श्रवणक्षम से तात्पर्य एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज की क्या होना? कॉपी होना। इस अध्याय के अंदर हम त्रिभुजों की श्रवण क्षमता के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला चैप्टर है आपके राशियों की तुलना। राशियों की तुलना से तात्पर्य है इसके अंदर भी समीकरण का निर्माण किया जाता है, विभिन्न प्रकार के बीजीय गणित काम में लिए जाते हैं। इसके अंदर भी हम बीजीय व्यंजकों का मान ज्ञात करने के अंदर काम में लेते हैं। अगला लेसन है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे हम p बटा q के रूप में लिखते हैं और q का मान 0 नहीं होता है, यानी अंश और हर के अंदर लिखना है और हर का मान 0 नहीं होता है। फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे 3/4, इस 3 को यदि मैं p मानूं और इस 4 को यदि मैं q मानूं तो ये 3/4 एक p बटा q के रूप में आ गया है। और चूंकि q का मान यहाँ पे हमारे पास 4 दिया हुआ है, 0 नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि जो परिमेय संख्या है वो 3/4 है, यानी 3/4 एक प्रकार की परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या जिस प्रकार हमने यहाँ पे पूर्णांक संख्या पढ़ी थी उसी प्रकार यहाँ हम परिमेय संख्या पढ़ेंगे। परिमेय संख्या ऋणात्मक हो सकती है, धनात्मक हो सकती है, बस केवल शर्त एक होनी चाहिए कि इसमें q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अगला है आपकी प्रायोगिक ज्यामिति। प्रायोगिक क्या होता है? जिस प्रकार हम विज्ञान विषय के अंदर प्रयोग के द्वारा प्रश्नों को सिद्ध करते हैं, ठीक उसी प्रकार मैथ्स के अंदर प्रयोग के द्वारा हम ज्यामिति का निर्माण करेंगे। फॉर एग्जांपल की बात करेंगे हम प्रकार, पेंसिल, स्केल की सहायता से विभिन्न प्रकार के चतुर्भुजों की रचना, त्रिभुजों की रचना, घन और घनाभ की रचना इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। अगला अध्याय आता है आपके परिमाप और क्षेत्रफल के अंदर। परिमाप और क्षेत्रफल के अंदर विभिन्न प्रकार के आकृतियां जैसे त्रिभुज हैं, आयत हैं, घन है, घनाभ है, शंकु हैं, इनके बारे में, इसका क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार हम कहते हैं कि ये एक आयत है, इस आयत की ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो इस आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। यदि हम इसके परिमाप की बात करें तो त्रिभुज का परिमाप का सूत्र अलग होगा, आयत के परिमाप का सूत्र अलग होगा, घन के परिमाप का सूत्र अलग होगा, घनाभ के परिमाप का सूत्र अलग होगा। अर्थात एक शब्द में कहें तो विभिन्न प्रकार की आकृतियों का अपना अपना एक क्षेत्रफल होता है, अपना एक परिमाप होता है। इसको विभिन्न सूत्रों के द्वारा हम याद करेंगे। इस चैप्टर के अंदर विभिन्न आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में अध्ययन करेंगे। अगला है आपकी बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक से तात्पर्य है 3x + 2x = 4। यह एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है, यानी समीकरण के द्वारा x का मान y का मान ज्ञात करना, फिर उसी समीकरण को प्रश्न के अंदर पुट करके हम x का मान ज्ञात करते हैं और उत्तर की जांच करते हैं। फॉर एग्जांपल की बात करें, 3x + 2x = 4 कर दिया है, तो हम यहाँ पे 3 और 2 5x = 4 आ जाएगा। चूंकि यहाँ गुणा के अंदर है तो पक्षांतरण के अंदर ये भाग में चला जाएगा, तो x का मान हमारे कितना आ गया? 4/5, यानी बीच क्या हमारे पास x है और इस x का व्यंजक कितना है? 4/5, यानी x का मान हमारे पास कितना आ गया? 4/5। इस प्रकार के प्रश्न हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। अगला है घात और घातांक। जिस प्रकार हमने 6th क्लास के अंदर घात और घातांक पढ़े थे, उसी प्रकार हम 7th क्लास के अंदर, 8th के अंदर, 9th के अंदर और 10th के अंदर भी आगे से आगे क्लासों के अंदर पढ़ते जाएंगे। घात और घातांक से तात्पर्य है किसी भी संख्या की पावर लगाना। फॉर एग्जांपल की बात करें, 2 की घात 3, यानी यह हमारे पास एक संख्या है 2, इसकी घात 3, यानी इस 2 को कितनी बार लिखना है? 3 बार लिखना है। 2 × 2 × 2। अब इसका जब हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका कुल मान आता है हमारे पास 8, यानी 2 की पावर 3 का मान हमारे पास कितना आ गया? 8 आ गया। यह एक संख्या होती है, यह इसका घात होती है यानी पावर होती है।
इस प्रकार के प्रश्न हम घात और घातांक के अंदर अध्ययन करेंगे। अगला प्रश्न है आपके सममिति। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, सम यानी समान, मिति यानी आकार, समान आकार का चित्रण करना। जिस प्रकार हम जैसे मान लें यहाँ एक प्रकार का पौधा है, एक फूल मान लेते हैं। अब इस फूल को हम इस एंगल से काटें कि जब इसको वापस हम जोड़ें तो एक ही प्रकार की आकृति बन जाए, यानी वापस जो हमने जिस वस्तु को काटा था वही वस्तु हमें पुनः प्राप्त हो जाए। जिस प्रकार जैसे मान लो अब ये कोई जैसे मानचित्र है, जैसे हम एक मटकी के चित्र बनाते हैं। अब इस मटकी को यदि मैं सेंटर से काटूं तो इस मटकी के दो भाग बन जाएंगे, और जब हम इस वापस को ऐड करते हैं तो हमें वही चित्र वापस पहले प्राप्त होता है जो हमने पहले था। इस प्रकार का अध्ययन हम सममिति के अंदर करेंगे। अगला है ठोस आकारों का चित्रण से तात्पर्य है विभिन्न प्रकार के ठोस आकार, घन, घना, शंकु, बेलन इत्यादि आकारों का हम निर्माण करेंगे। यहाँ एक प्रकार के ठोस आकार होते हैं, इनसे संबंधित हम इनका चित्रण करेंगे। इस प्रकार आपके पाठ संख्या 1 से लेकर पाठ संख्या 15 तक सारे चैप्टर नए सिलेबस के अनुसार यहाँ पे लिखे हुए हैं। और इस प्रकार यहाँ पे सारा जो पूर्णांक होता है वो 70 नंबर का होता है। कुल पेपर आपके 100 नंबर का होगा, जिसके अंदर 30 नंबर के आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड टेस्ट के नंबर काउंट होते हैं। इस प्रकार आपको 1 से लगाकर 15 तक हम इसी क्रम के अनुसार आपको अध्ययन करवाएंगे। एक नोटबुक लेके इन नए सिलेबस को अपने नोटबुक के अंदर लिख दीजिए। विभिन्न प्रकार के परिमाप, क्षेत्रफल के सूत्र याद कीजिए। घर रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।